पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इंडिया ने 2023 में G20 समिट होस्ट किया। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, ये इंडिया के ग्लोबल स्टेज पर बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस का एक बहुत बड़ा सिंबल था। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी होने के नाते इंडिया अब इंटरनेशनल मैटर्स में पीछे नहीं रहना चाहता। G20 समिट ने इंडिया को क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज पर अपना विजन और लीडरशिप दिखाने का एक प्लेटफॉर्म दिया। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को भुनाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समिट के लिए स्टैचर एंड क्लियर और एम्बिशियस एजेंडा रखा। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी फोकस के एरियाज थे। G20 मेंबर्स के बीच डिवाइड्स को खत्म करने और सभी को एक राय पर लाने के लिए इंडिया की लीडरशिप साफ दिखाई दी। समिट काफी अच्छे रिजल्ट्स के साथ खत्म हुई, जिससे ये साबित होता है कि इंडिया में अपने विजन को रियलिटी में बदलने की क्षमता है। G20 समिट ने इंडिया के ग्लोबल एस्पिरेशंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। इससे ये साफ हुआ कि ग्लोबल गवर्नेंस के फ्यूचर को शेप करने में इंडिया अब एक मेजर प्लेयर बन चुका है। दुनिया ने इंडिया के बढ़ते हुए इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल क्लाउड को नोटिस किया। समिट ने मल्टीलेटरलिज्म के प्रति इंडिया की कमिटमेंट और साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टनर्स के साथ काम करने की इंडिया की क्षमता को भी हाईलाइट किया। G20 समिट ने इंडिया को कई की ग्लोबल इश्यूज पर अपनी प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। क्लाइमेट चेंज एक सेंट्रल थीम के रूप में उभरा, जो इसके इंपैक्ट्स के प्रति इंडिया की वल्नरेबिलिटी और सॉल्यूशंस खोजने की उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। एमिशंस रिडक्शन और क्लाइमेट फाइनेंस पर एम्बिशियस गोल्स को लेकर आगे बढ़ने के लिए इंडिया ने अपनी लीडरशिप का इस्तेमाल किया। समिट में इन मोर्चों पर प्रोग्रेस देखने को मिली, जिसमें G20 मेंबर्स ने क्लीन एनर्जी की ओर ट्रांजिशन को तेज करने के लिए कमिट किया। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ग्लोबल डेट रिस्ट्रक्चरिंग का था। बढ़ते कर्ज के बोझ का सामना कर रहे डेवलपिंग कंट्रीज ने राहत के लिए G20 की ओर देखा। इंडिया ने उनके कारण को चैंपियन बनाया, एक अधिक न्याय संगत और सस्टेनेबल डेट आर्किटेक्चर की वकालत की। समिट के परिणाम स्वरूप कर्ज की कमजोरियों को दूर करने के लिए ठोस उपाय किए गए, जिसमें कर्ज राहत की पहल को बढ़ाना और नए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म तलाशना शामिल है। डिजिटल इकोनॉमी पर एजेंडा तय करने में भी इंडिया ने अहम भूमिका निभाई। अपने फलते फूलते टेक्नोलॉजी सेक्टर और डिजिटल पैट के साथ इंडिया डिजिटल क्रांति में सबसे आगे है। समिट में डेटा गवर्नेंस, डिजिटल इंक्लूजन और क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर चर्चा देखी गई। डिजिटल डेवलपमेंट के लिए अपने खुद के अप्रोच को रिफ्लेक्ट करते हुए इंडिया ने एक ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड डिजिटल इकोनॉमी के लिए जोर दिया। इंडिया का बढ़ता प्रभाव कुछ हद तक जियोपॉलिटिक्स के लिए उसके यूनिक अप्रोच से उत्पन्न होता है। जो देश खुद को किसी एक ब्लॉक के साथ जोड़ते हैं, उनके उलट इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चलता है। यह अप्रोच इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने और अलग अलग देशों और ब्लॉक के साथ अपनी शर्तों पर एंगेज करने की अनुमति देता है। इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी उसके इतिहास, भूगोल और राष्ट्रीय हित में निहित है। इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट का एक प्रमुख स्तंभ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसकी मजबूत पार्टनरशिप है। दोनों देश डेमोक्रेटिक वैल्यूज शेयर करते हैं और एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक में एक कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं। इंडिया क्वाड का भी एक मेंबर है। यह एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसे चीन की बढ़ती जिद के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। साथ ही इंडिया अपने पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है। रूस इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट का एक प्रमुख सप्लायर बना हुआ है और दोनों देश एनर्जी, काउंटर टेररिज्म और अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं। यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर रूस के साथ इंडिया के संबंधों की जांच की गई है, लेकिन इंडिया ने अपना न्यूट्रल स्टांस बनाए रखा है और दोनों पक्षों के साथ अपना एंगेजमेंट जारी रखा है। सेक्शन 4 नेविगेटिंग ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। हालांकि इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है, लेकिन यह चुनौतियां भी पेश करती है। कॉम्पिटिंग पावर्स के साथ रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने के लिए चतुर कूटनीति और ग्लोबल पावर डायनामिक्स की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है। इंडिया को अपने इंटरेस्टों की रक्षा करने और अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए इन जटिलताओं को नेविगेट करना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है रीजन और उससे आगे चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन के आर्थिक और सैन्य उदय ने एशिया में शक्ति संतुलन को बदल दिया है, जिससे इंडिया के लिए नई सुरक्षा दुविधाएं पैदा हुई है। दोनों देशों के बीच एक लंबी और विवादित सीमा है और हाल के वर्षों में टेंशन्स बढ़ा है। इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अपने पड़ोस में चीन के बढ़ते पैरों के निशान से भी चिंतित है। इस जटिल रिश्ते को मैनेज करना इंडिया की विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक और चुनौती है एनर्जी इंपोर्ट पर इंडिया की डिपेंडेंस। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में इंडिया की ऊर्जा जरूरतें बार-एज रही है और ये अपनी मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता इंडिया को कीमतों में फ्लक्चुएशंस और आपूर्ति बाधाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। इंडिया अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और क्लीनर एनर्जी की ओर बढ़ने के लिए काम कर रहा है, लेकिन इन प्रयासों में समय लगेगा। सेक्शन 5 द G20's इम्पैक्ट एट होम। G20 समिट न केवल एक ग्लोबल इवेंट था, बल्कि कई भारतीयों के लिए राष्ट्रीय प्राइड का क्षण भी था। समिट की मेजबानी करने से इंडिया की क्षमताओं और विश्व पटल पर उसके बढ़ते कद का पता चलता है। इस इवेंट से इंडिया को ठोस लाभ भी हुआ, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला और उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा मजबूत हुई। इस समिट ने इंडिया की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक बढ़ावा दिया। प्रतिनिधियों, पर्यटकों और मीडिया के आगमन से काफी रेवेन्यू प्राप्त हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजित हुआ। इस इवेंट ने एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एक आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में भी इंडिया की क्षमता को दिखाया। तत्काल आर्थिक बेनिफिट्सों के अलावा G20 समिट ने इंडिया की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इतने बड़े और जटिल कार्यक्रम के सफल आयोजन ने इंडिया की क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय मामलों में अग्रणी भूमिका निभाने की उसकी क्षमता को दर्शाया। समिट ने वैश्विक चुनौतियों के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस वाले देश के रूप में भी इंडिया की प्रोफाइल को ऊपर उठाने में मदद की। सेक्शन 6 टुवर्ड्स ए ग्लोबल पावर हाउस। G20 समिट ने एक ग्लोबल पावर हाउस बनने की इंडिया की क्षमता को उजागर किया। अपनी बड़ी और युवा आबादी, एक फलती फूलती लोकतंत्र और एक गतिशील अर्थव्यवस्था के साथ इंडिया के पास महान शक्ति का दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी कई चीजें मौजूद हैं। हालांकि इस क्षमता को साकार करने के लिए इंडिया को महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाना होगा और रणनीतिक विकल्प चुनने होंगे। एक प्रमुख चुनौती अपने आर्थिक विकास को बनाए रखना और अपने बढ़ते कार्यबल के लिए रोजगार सृजित करना है। इसके लिए निरंतर आर्थिक सुधारों, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल व्यावसायिक माहौल की आवश्यकता होगी।
इंडिया को अपनी लगातार बनी रहने वाली गरीबी और असमानता को भी दूर करना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि विकास के लाभ उसके सभी नागरिकों तक पहुंचे। एक और चुनौती है अपने संस्थानों और शासन संरचनाओं को मजबूत करना। इंडिया के लोकतांत्रिक संस्थान जबकि थोड़े कमजोर हैं, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, अक्षमता और राजनीतिक ध्रुवीकरण से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण और एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए इंडिया के लिए इन मुद्दों को हल करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7 इंडियाज मोमेंट ऑफ ट्रूथ। G20 समिट ने इंडिया के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और भविष्य को आकार देने की उसकी क्षमता की एक पावरशाली याद दिलाई। दुनिया देख रही है कि गहन भू राजनीतिक परिवर्तनों और जटिल वैश्विक चुनौतियों के युग में इंडिया किस तरह आगे बढ़ता है। इस सफर में इंडिया की सफलता उसकी ताकत का लाभ उठाने, अपनी कमजोरियों को दूर करने और रणनीतिक विकल्प चुनने की क्षमता पर निर्भर करेगी जो उसके राष्ट्रीय इंटरेस्टों को पूरा करते हो। इंडिया के लिए सच्चाई का क्षण अभी है। आने वाले वर्षों में वह जो फैसले लेता है वे यह निर्धारित करेंगे कि वह एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपने वादे को पूरा कर सकता है या नहीं, और एक अधिक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया को आकार दे सकता है या नहीं। दुनिया देख रही है और स्टेक्स पर पहले कभी इतना कुछ नहीं लगा था।